नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं संवेदनशील लेखिका शर्मिला जालान की लिखी हुई कहानी राग विराग। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं बहुत उदास हूँ। मैं 2-3 दिनों से बहुत उदास हूँ। मैं बार बार अपने को इस बात की याद दिलाते रहने की कोशिश में हूँ कि मैं उदास हूँ। ये ढोल पीट कर बताने वाली कोई बात तो नहीं है, लेकिन मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि मैं भुलक्कड़ हूँ और बीच बीच में ये भूल जाती हूँ कि उदास हूँ। आज भोर में भी कल की ही तरह मैं अपना मुंह लटकाए खिड़की से सटकर खड़ी थी, बाहर की तरफ देखते हुए। बड़े घने से एक हरे हरे पेड़ को देख रही थी। सोच रही थी कि ये पेड़ क्यों होता है, इसका फल कोई काम में नहीं आता। दूर दूर तक फैला ये पेड़ किस काम का। आजकल किसी भी चीज़ को देखते हुए ये बात मन में ज़रूर आती है कि इसका क्या उपयोग है। अगर कुछ खास उपयोग नज़र न आए तो मुझे लगता है ये चीज़ फालतू है, जैसा कि कुछ दिनों से झाऊ के पेड़ को देखकर मुझे लगने लगा है। झाऊ के पेड़ मेरे प्रिय पेड़ हैं, उसके बाद ही मुझे ये लगने लगा है कि ये सिर्फ सजावट व देखने की चीज़ है। इस तरह के पेड़ मेरे अंदर फैले 2 संसारों में से उस एक संसार के घेरे में आ जाते हैं जिसमें फालतू और व्यर्थ की चीज़ों को मैंने ठूंसा हुआ है। कुछ दिन पहले तक झाऊ का पेड़ दूसरे संसार में इतरा रहा था, जिसमें काम के उपयोग की चीज़ों का जमावड़ा था। मुझे इस बात का दुख भी है कि मैंने इस तरह पेड़ के संसार को बदल दिया, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी था मेरी उदासी को फैलाव देने के लिए। जब मैं उदास होती हूँ तो न जाने कहाँ से खुशी की लहर आती है, मुझे अपने साथ बहा ले जाती है। उस समय मैं ग्लानि में आकंठ डूब जाती हूँ। मैं अक्सर खुशी के क्षण में ये योजना बनाती हूँ कि उदासी के क्षणों में इतनी उदास तो हूँ कि अपने जीवन की पड़ताल कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई इंटरव्यू की मुद्रा में पूछे, जीवन क्या है, और मैं परमहंस की मुद्रा अपनाकर कहूँ, इंतज़ार है मृत्यु का। इंतज़ार शब्द शायद भीगा भीगा भी लग सकता है। कहूँगी प्रतीक्षा है मृत्यु की। मेरी परमहंस की मुद्रा पूछने वाले को अगंभीर भी लग सकती है, पर दोनों ही मुद्राएं उस समय विफल हो जाती हैं जब जीवन के प्रति विराग भरी टिप्पणी करने के दौरान ही मन के अंदर उछाल मारती हुई खुशी की लहर मेरे चेहरे पर, होंठ के किनारों पर फैल जाती है। मैंने पहले भी बताया है, जब उदासी के क्षणों में मैं खुश हो जाती हूँ तो ग्लानि से आकंठ भर जाती हूँ। पश्चाताप के लिए दुख की रोशनी फेंकने वाले 0 पावर के बल्ब को, जो धीरे धीरे 100 पावर का बन जाएगा, स्विच ऑन कर देती हूँ। किसी बात को याद करती हूँ। कल माँ ने बताया कि उसकी शादी के 30 साल पूरे हो गए हैं। 30 साल का लंबा समय। इतने समय के बाद भी माँ घर के मर्दों के बीच क्या अपनी जगह बना पाई हैं? आज भी पिताजी के अंदर से क्रूरता उफनती रहती है जो पहले थी। मुझे गुस्सा आ रहा है कि रट लगाती उनकी आंखें अब सफ़ेद पड़ने लगी हैं। खून की कमी के कारण उनका चेहरा अब काला पड़ गया है। नीरस रूखा सा माँ का लंबा समय, क्या कभी कहीं कोई हल्के से पल भी रहे हैं इस जीवन में? मुझे माँ से पूरी सहानुभूति है। कभी उस समय मैं करुणा से भर जाती हूँ जब उसकी आंखों में मरुस्थल देखती हूँ और उनसे आंसू टपकने लगते हैं। सहानुभूति और करुणा प्रकट करने के बाद ये पुल टूट जाता है जो मुझे माँ तक पहुँचा आया था। मैं अपनी एक सहेली की किसी बात को याद कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हूँ। अचानक याद आता है मैं तो उदास हूँ। खिड़की के पास खड़ी उदास सी एक लड़की, उसकी आंखों में उसकी माँ। मुझे लग रहा है माँ मुझसे कह रही है कि जब बच्चा पैदा होता है उसी समय उसके दिमाग में एक कौंध उठनी चाहिए। उस क्षण वो ये सोच सके कि उसे जो जीवन में मिला है उसे वो चाहता भी है या नहीं। ये कैसे होगा संभव? लंबा जीवन जीने के बाद ही तो कोई जान पाएगा। हाँ, ये चमत्कार की तरह हो। माँ, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? जन्म के समय यदि तुम्हारे अंदर ये कौंध उठी होती तो? माँ उत्तर में कहती है, एक बार देखना जरूर चाहती जीवन को। ओह! भक्त से मेरे चेहरे का रंग उतर जाता है। माँ को तो ये बोलना था कि मैं जीवन चाहती ही नहीं, जो इतना रूखा है, जिसमें इतनी यातना, पीड़ा, हाहाकार है। पर मैं निर्देशक नहीं हूँ, न ही रंगमंच की पात्र कि वो मेरे लिए संवाद बोले। माँ का जीवन ही माँ के संवाद लिखेगा। तो क्या माँ जीवन जीना चाहती है? कभी माँ बहुत खुश रहती है, उस समय उसका मन नई साड़ी पहनने का होता है। माँ खुश कैसे रहती हैं? मुझे तो लगा कि वो दुखी हैं। क्या मैं चोर निकली? छोटी चोर?
जो थोड़ी सी चीज़ों को ही चुरा कर भाग जाता है। मैंने माँ के सिर्फ दुख को देखा। माँ दुखी है, इसकी गुहार लगाती रही। माँ दुखी नहीं है, माँ खुश भी नहीं है। माँ दुखी भी है और खुश भी है। पर माँ ज़्यादा क्या है, कैसे पता चले? मैं तो माँ को ठीक से जानती ही नहीं। क्यों नहीं जानती? किस तरह का संबंध है मेरा माँ के साथ? कुछ दिन पहले 3 दिन के लिए माँ अपनी माँ के यहाँ गई थी। मुझे तो लगा ही नहीं कि माँ कहीं गई हैं। मैं अपनी किताबों को लिए इधर उधर डोलती रही। जब किताबें हाथ में नहीं होती, किताबों की बातों से लदा भरा सिर लिए फिरती रहती। माँ एक दिन शाम को दिख गई। मुझे लगा कुछ समय बाद माँ आ गई है। क्या मैं स्वार्थी हूँ? माँ की याद ना आना उस तरह की बात तो नहीं जिससे ये लगे कि मैं गैर जिम्मेदार हो गई हूँ। मुझे डर लगने लगा है ये सोचकर कि मेरी सहेली ने मुझसे कहा है कि मैं खुद गर्ज होती जा रही हूँ। मुझे माँ की याद नहीं आई। यहाँ इस मौके पर डर के भाव को उठाकर फेंक देना चाहिए। ऐसा ही तो किया है और मैं उदास हूँ। मैं अपनी माँ से प्रेम नहीं करती इस कारण। सहेली ने बताया कि अगर तुम माँ से प्रेम करती हो तो माँ के ना रहने पर परेशान होती, उन्हें वैसे ही याद करती जैसे छोटी बहन करती है। माँ कहीं भी कितने भी दिनों के लिए चली जाए, तुम्हारे अंदर कहीं कुछ नहीं होगा। उनके अनुसार मैं ऐसी ही हूँ। एक दिन माँ बाजार गई थी। 1 घंटे का नाम लिया था पर आई 3-4 घंटे बाद। चिंता से मेरा जी बैठ गया। मैं पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। ये चिंता आम आदमी सी चिंता है, ऐसा तो कोई भी किसी के लिए भी करेगा। इससे माँ के प्रति मेरा कुछ प्रकट नहीं होता। हो सकता है मेरी सहेली जो कह रही है वही हो कि माँ के प्रति मेरा कुछ प्रकट नहीं होता हो सकता है नहीं, ऐसा ही है कि मुझसे माँ के प्रति वो कुछ यानी प्रेम व्रेम नहीं है। मैं भी अपने पिता की तरह हूँ, तभी तो आजकल मैं हमेशा देखती हूँ माँ मर गई है। ये बात मैं चुपके से बताना चाहती हूँ। जोर से बोलने पर सब बोलेंगे अशुभ बातें करती हो। शुभ अशुभ से सोचने का रिश्ता है ऐसा तो नहीं लगता है। अराजक सा हो गया है मेरा दिमाग। मेरी सहेली की ये बात क्या जाने सही है या नहीं, पर यह सच है कि मैंने देखा माँ मर गई। मैं रो रही हूँ, नींद में ही नहीं हकीकत में। तकिया आंसुओं से तर हो गया है। झट से आँख खुलती है और पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है, मैं कौन हूँ? माँ मेरी माँ है। फिर ये बातें, ये सब कुछ एक क्षण में गायब हो जाता है। एक के बाद एक उन उलझनों को देखती हूँ जो माँ के ना रहने से होंगी। किसको कहाँ कैसी परेशानी कब तक होगी। उतना समय कट जाने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। माँ नहीं रहेगी और माँ के ना रहने की दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। मेरे मन की ही तरह कुछ लोगों के मन में जो खालीपन है, जो माँ के होने से ही भर सकता है, वो वैसा ही खाली पड़ा रहेगा। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। माँ जीवित हैं। माँ के लिए ऐसी बातें सोचना, इस तरह अपने स्वभाव को बनाना अच्छा नहीं है। मगर मुझे क्या पता था कि मैं ऐसी हो जाऊंगी। पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मतलब ये कि बीए का ठप्पा लग चुका है। वैसे पढ़ना तो जीवन भर होता है, महापुरुष कहते हैं। अब खाली बैठे किताबों में मुंह झुकाए किताबें ही लिखने का मन बना लिया। काबिलियत है या नहीं वो तो काम सामने आने पर परखी जाएगी। पढ़ने की रुचि से लिखने पढ़ने जैसा काम निकल आया। चलो कविता कहानी लिखने में ही समय काटा जाए। सभी ऐसा ही सोचते हैं। लिखना ठाले बैठों का काम है। मैं भी ऐसा सोचूं तो क्या गलत है? काम तो मिल गया, अब ये सोचना है कि वो जो मेरे सामने है क्या सोच रहा है। हाँ, मेहनत तो होती है। इतना आसान होता सोच को जानना तो धड़ाधड़ पन्ने रंगे जाते, वाहवाही मिलती छपने पर। अब ये काम ही ऐसा है कि हर समय हर किसी पर निगाह रखो। निगाह रखते हुए उसकी निगाह को तौलते हुए अपनी निगाह का विकास करो। निगाह रखते हुए कभी कभी ऐसा भी करो कि आसपास के माहौल से उदासीन हो जाओ, अपने अंदर किसी माहौल का रचाव कर उसमें अटक जाओ। हाँ, तो यही काम मैं आजकल कर रही हूँ और इस समय हर किसी को ध्यान से देखना ज़रूरी है, तो माँ कैसे छूट जाए। ध्यान ही नहीं, पूरा फोकस उस पर होगा। घर में उसी के इर्द गिर्द तो संसार बनता है। अपने को ऊपर रखो। यहाँ ऊपर रखने का अर्थ आपकी तरह मैं भी समझ रही थी कि अपने को असाधारण समझना है। अपने को ऊपर रखो पद का अर्थ ये है कि प्रश्न का उत्तर संक्षेप में अपने को इन भावों से काट कर रखो, यानी किसी धार्मिक पुस्तक की बात की तरह स्वयं को दुखों से दूर रखो। प्रेम में वशीभूत ना हो, इंद्रियों को वश में रखो। लीजिए, कर लिया इंद्रियों को वश में, ऊपर उठे रहने के लिए, क्योंकि मुझे अपना काम जारी रखना है। हाँ, तो माँ का आगे क्या हुआ, बात वहाँ रुक गई थी।
जहाँ माँ ने कहा था कि एक बार जीवन जरूर देखना चाहूँगी। देखिए भाई, जीवन के रूप में कम उम्र की 20 वर्ष की माँ की बेटी माँ के सामने बीमार, अक्सर बीमार, एक के बाद एक बीमारियों का धावा। आप शायद बीमारियों का नाम जानना चाह रहे हैं, नहीं बतला सकती, ऐसा कहूँगी। कारण ये है कि बतलाने से आप उसकी बीमारी को फैला देंगे। आप अपने करीब वालों को बहुत करीब वाला है कहकर बताएंगे ही, इस तरह बात फैल जाएगी। लड़की है वो, भविष्य में बहुत मुश्किल हो जाएगी उसे, ऐसा माँ कहेगी। कहेगी इस कारण कहा कि आजकल मैं जान जाती हूँ कि माँ क्या कहने वाली हैं। हाँ, तो माँ नहीं चाहेगी, इसलिए मैं आपसे सब कुछ छुपा रही हूँ। सभी तो छुपा रहे हैं भाई कुछ ना कुछ, तो मैं भी तो उन्हीं की कड़ी में जाने की इच्छा पालती हूँ। खैर, अब और अवान्तर नहीं। छोटी बेटी माँ की बीमार रहती है। छोटी बेटी शब्द सुनकर आपको अटपटा लग रहा है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऊपर उठना है इन सब से। बहन कहने से जुड़ना हो जाता है। बीमार है ये जानकर मन खराब हो जाता है। अच्छा तो यही है कि शब्दों को उलट पुलट कर दूसरे तीसरे ढंग से पेश करो। छोटा सा हल्का सा श्रम, खुद का गम कम। अरे ये तो तुक मिल गई। होता है कभी कभी ऐसा, लिखते लिखते कुछ जुड़ जाना जैसा जीवन में होता है। अब माँ और बहन का ही जुड़ना देखें। आप यहाँ सोचने लगे होंगे माँ और बहन का जुड़ना देखें में कौन सी नई बात लाई जा रही है। माँ और बहन तो जुड़ी हुई हैं ही। यही तो बात है जो आप समझ रहे हैं, उससे हटकर समझाना चाहती हूँ। माँ का थका थका सा चेहरा, शरीर भी थका हुआ। हाँ, आप उन्हें देखकर सहानुभूति मुंह दिखाई में डाल सकते हैं। बहन की बीमारी से लदा रूखा सा चेहरा। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और ये समझती हैं कि ये एक दूसरे को समझ रही हैं। मैं इनके बीच कहाँ हूँ। दोनों को देखती हुई मैं दोनों की निगाहों को चेहरे के सूखेपन, थकान को उदासी में बदल उदास हूँ। देखो, हंसना मना है, ऐसा किसी ने कहा नहीं। माँ ने नहीं कहा, बहन ने नहीं कहा, पिताजी ने नहीं कहा, पर आप भूल रहे हैं। आजकल मैं लिखने के जिस काम में लगी हूँ उसमें बिना कहे व्यक्ति में बातें समझ में आ जाने की क्षमता पैदा हो जाती है। मैं इस काम में नई नहीं हूँ कि अपनी प्रतिभा पर शक करूँ, और वो भी घर परिवार के मामलात में। घर परिवार के बीच तो आदमी दिन रात रहता है। बिना वो काम किए हुए जो मैं कर रही हूँ, बिना बोले बातें समझ जाता है। वाह, कैसी अच्छी बात हुई बिना बोले समझ जाना। ध्वनि प्रदूषण से बचाओ। अच्छा आप ही बताइए, क्या ये मेरी उम्र है गंभीर रहने की? वाह, कितने चटक रोमानी गाने होते हैं फिल्मों में। मेरी उम्र की लड़कियां वो सब खूब करती हैं, यानी मस्ती। मेरी सहेली भी यही कह रही थी। हम लोग बहुत जल्दी बहुत गंभीर हो गए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फट से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर ये बात मेरे दिमाग में कह डाली, चीज़ों पर सोचना सीखो। आजकल मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। जो जैसा बोल रहा है वैसा ही बोल रही हूँ। खैर, सहेली की बात सुनकर लगा चलो कभी कभी सोचना छोड़ दें, मस्ती करें उन लड़कियों की तरह। पर अब वैसा कैसे हो? कुछ उमंग होनी चाहिए, हिलने डुलने की, थिरकन की, तभी तो हाथ पांव हिल सकेंगे। और हाथ पांव हिलाना, शरीर को हिलाना सूचक है गैर गंभीर होने का। देखिए, अभी आप मुझे शब्दों को लेकर टोकिए मत, क्योंकि अभी मैं उमंग तरंग मस्ती वगैरह को अपने में ला रही हूँ। मज़ा आ रहा है, नशा चढ़ रहा है, मैं उड़ रही हूँ। नहीं, कहीं कुछ चढ़ाना वढ़ाना नहीं है, क्योंकि मैं उदास हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, यानी मस्ती वस्ती उड़ कैसे सकती हूँ? मेरी बहन बीमार है, माँ परेशान है। चलो अपना काम फिर शुरू करें। अब कल बीत गया, आज की बात से बात आगे बढ़ेगी। आश्चर्यजनक विकास हो गया है मेरा, सिर्फ कल से आज में आने की यात्रा में। कल तक मुझे कोशिश करनी पड़ रही थी, स्वयं को सुमिरन करके अवगत करा रही थी कि मैं उदास हूँ। आज श्रम की ज़रूरत नहीं। क्या बहुत जल्दी कुछ भी सीख जाती हूँ? थोड़ा सा अभ्यास क्या काफ़ी है सीखने को? नहीं, ये भ्रम मुझे नहीं पालना चाहिए, क्योंकि मेरा घर काफ़ी है मुझे इस क्षेत्र में दक्ष करने के लिए, जैसा कि वही उदासी वाला क्षेत्र। अब देखिए, कल तक माँ ठीक थी। कल शाम के बाद उसके शरीर में कुछ उठा, और इस उठने ने मुझे मेरे सबक को याद रखने में मदद की। हाँ, तो क्या उठा वो जान लीजिए। कमर में भयंकर दर्द के साथ ही वायु का प्रकोप, गैस बहुत बन रही है, जिससे अजीब सी बेचैनी। आज सुबह स्थिति और बुरी, तकलीफ ज़्यादा। कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या है, ऐसा मेरी सहेली पूछेगी। मोटी मोटी एक लाइन में, माँ की तबीयत खराब है। दीवार को घूरती मेरी आंखें, नहीं नहीं, आंखें दीवार को घूर नहीं रहीं, कहीं और देख रही हैं। बात निकलती है आदमी रोगी क्यों होता है?
ये बात तो पहले भी किसी ने सोची है, बुद्ध ने और क्या क्या सोचा था। सोचा था आदमी मरता क्यों है, ये सवाल अपने आप से। फिर वही परमहंस की मुद्रा में उत्तर, ये एक शाश्वत प्रश्न है। मुद्रा क्षण भर में टूट जाती है। मैं स्वयं से पूछती हूँ, मैं भी मर जाऊंगी? हाँ, मर तो जाऊंगी। मरने से पहले अपने होने का अर्थ खोज लेना चाहिए। मरना, मरना, कुछ है इस शब्द में, कुछ उठ रहा है इस शब्द में। माँ मर जाती है मेरे सपने में। कुछ शब्द भी विचित्र व रहस्यमय हैं, बहुत कुछ से भरा ये कुछ। जल्दी जल्दी मुझे कारण बदलना होगा, अपने उदास होने का कारण। अभी जो बात निकली मुझसे वो काफ़ी है उदास होने को। इस एक बात ने पूरे सोच को बदल दिया। ये जो मैं हूँ क्यों हूँ? माँ क्यों है? बहन जो है वो क्यों है? पिताजी क्यों हैं? हम सभी क्यों हैं? अभी अपनी सहेली से पूछूं कि वो क्यों है, तो वो इसका उत्तर ना देकर मैं क्यों हूँ की व्याख्या करेगी। कहेगी तुम्हारा होना इसलिए है क्योंकि तुम हो गई, बस इसलिए। किसी के लिए क्या हो, सिर्फ होने के सिवाय। माँ की परेशानी, बहन की बीमारी तुम्हारे होने से खत्म होगी? अब मुझे मेरी सहेली के उत्तर बेतुके लगते हैं। बेतुके हो भी सकते हैं, नहीं भी, पर मुझे लगने का कारण ये है कि ये मुझे परेशान कर देते हैं। इस तरह तो कहीं भी किसी के भी होने के कोई अर्थ नहीं। हाँ, ये बात तो ठीक है, ऐसा पहली बार कहूँगी, दूसरी बार कहूँगी, क्या खाक सही है? इस तरह तो मैं और अन्य बहुत बहुत जन मेरे अंदर फैले उस संसार में प्रवेश पा जाएंगे जिसमें मैंने उन पेड़ों को डाल दिया है। ये क्या हो गया है? वे जो खुशी के कण थे वो कहाँ गए? वो झरने सी बहती हंसी कहाँ गई? मैं उदास हो रही हूँ। नहीं नहीं, मैं उदास होना नहीं चाहती। अभी आप सुन रहे थे शर्मिला जालान जी की लिखी हुई कहानी राग विराग। ये कहानी 1998 में प्रकाशित हुई थी। कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।